नमस्कार साथियों, आज हम हल करने वाले हैं यूपी टेट 2018 का पेपर प्राइमरी स्तर का। इसमें हम देखेंगे बाल विकास, संस्कृत, हिंदी और एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन। हर वर्ष परीक्षा में प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए हमें ये पूर्व ईयर के पेपर भी देखना बहुत ज़रूरी है। लगभग 25% प्रश्न वही रिपीट होते रहते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले बाल विकास। प्रश्न नंबर 1, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है, कैसा है। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक कार्य है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो सही विकल्प हमारा होता है सी, संज्ञानात्मक संकार्य है सीखना। दूसरा नंबर प्रश्न, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों शब्दों के मध्य सहचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए। विकल्प ए सही है। तीसरा प्रश्न, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो इसमें सामान्य और विशिष्ट सभी छात्र शामिल होते हैं समावेशी कक्षा में। अधोलिखित में गणित संबंधी अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। गणित संबंधी अक्षमता क्या होती है। तो गणना दोष, जिसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। 5 नंबर, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है। तो संवेदनशीलता आवश्यक है समावेशीकरण के लिए। 6 नंबर, निम्न में कौन सा संवेग तत्व नहीं है। निम्न में कौन सा संवेग तत्व नहीं है। तो व्यवहारात्मक है, संज्ञानात्मक है, दैहिक है, संवेदी नहीं है। डी विकल्प सही होता है हमारा, राइट आंसर है डी। 7 नंबर, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा हमारा, सबसे पहले आता है ज्ञान, फिर अवबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन आता है। डी विकल्प सही होता है। 8 नंबर, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। अच्छे शिक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है। तो हमारा ए विकल्प सही हो जाता है, स्वेच्छाचारी। अच्छे शिक्षण में स्वेच्छाचारिता नहीं होनी चाहिए। बाकी जनतांत्रिक होना चाहिए, वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण, ये सब चाहिए। ये विकल्प सही हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। 9 नंबर, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया। 10 नंबर, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। इसके और आगे विकल्प देख लेते हैं। तो इसमें हमारा सही विकल्प होता है सी, सूचना प्रक्रियाकरण से। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। कौशलों के स्थानांतरण के लिए क्या उपयोगी है। तो विकल्प सी हो जाएगा, साखी अभिक्रम उपयोगी है। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो कठिन से सरल से कठिन की ओर होता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है, दृश्य से अदृश्य होता है, नहीं दृश्य से अदृश्य नहीं होता है, यही सही हो जाएगा। और निगमन से आगमन ये होता है। तो हमारा सही विकल्प होता है सी। इसमें सही विकल्प हो जाएगा सी, 12 में सी। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। प्रथम पद क्या होता है सूक्ष्म शिक्षण का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, उसके बाद प्रस्तावना। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। तो क्या शामिल है, अन्वेषण शामिल है। 15 नंबर प्रश्न, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें डी वाला हमारा सही हो जाएगा, तीनों चीज़ें जरूरी हैं। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, तो किस संवेदना द्वारा प्रकट करेगा। तो ध्वनि संवेदना द्वारा वह जवाब देगा। कोई बुलाता है, ध्वनि को सुनेगा और ध्वनि का उत्तर देगा, जवाब देगा, ध्वनि संवेदना। 17 नंबर, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है पियाजे के अनुसार। तो 2 से 7 साल। संवेदी गामक अवस्था, उसके बाद प्राक संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 साल। 0 से 2 संवेदी गामक अवस्था होती है। 18 नंबर, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। 18 नंबर देखते हैं कौन सा सही हो जाता है हमारा। तो
भविष्य की योजना की सूझबूझ। बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि बच्चे लेते हैं। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति बच्चों की बढ़ती काल्पनिक भयों का अंत होता है और भविष्य की योजना की सूझबूझ नहीं होती है, यह विशेषता नहीं है। 19 नंबर, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? भाषा विकास से किसका संबंध है? पावलाव, बिने, चौमस्की, मास्लो। तो भाषा विकास की बात आती है तो हम लगाते हैं चौमस्की को। 20 नंबर, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किससे सिद्ध किया? तो अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत से सिद्ध किया। गिरोह अवस्था किस आयु को कहते हैं? गिरोह की अवस्था किस आयु को कहते हैं? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था में निम्न में से कौन सी है? तृतीय अवस्था कौन सी है? तो मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था तृतीय अवस्था हो जाती है। 23 नंबर, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है अधिगम में योगदान देने वाले? तो प्रेरणा भी होती है, अधिगम की इच्छा होती है, रुचि भी होती है। डी शामिल नहीं है, ये हमारा सही आंसर हो जाता है, डी शामिल नहीं है। तो 23 का सही होता है डी। निम्न में सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायतापरक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। तो 24 का क्या होता है? तो ये सही हो जाएगा, सहायतापरक व्यवहार सामाजिक मूल्य है। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण में से कौन किसके उदाहरण हैं? तो ये किसके उदाहरण होते हैं? स्वतः शोध, ये विकल्प सही होता है। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन होता है स्किनर, रॉस, एबिंगहॉस। इनमें से कोई नहीं, ये कथन इनमें से किसी का नहीं है और आगे बताऊंगा किसका है। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो अभ्यास का नियम प्राथमिक नियम है, तत्परता का नियम प्राथमिक है, प्रभाव का प्राथमिक है, सहचर्य स्थानांतरण का नियम गौण नियम है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है, बी विकल्प सही हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम हो जाता है नैमित्तिक अनुबंधन। नैमित्तिक अनुबंधन। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिव्यक्ति है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। तो ये विकल्प सही हो जाता है, ये विशेषता नहीं। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं हिंदी। प्राग ऐतिहासिक में उपसर्ग क्या है? तो इसमें उपसर्ग हो जाता है प्राक, प्राकधन ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक। तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास किसकी कविता है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है तुलसीदास। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बहिष्कार का होगा वही धनकार। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है वैदेही वनवास। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पहिया शब्द पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। लिखावट, पखावज, मझधार, ये सब स्त्रीलिंग है। अब इसको पढ़ लीजिए। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण की कला, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। संप्रेषण कला क्या नहीं है? तो संप्रेषण कला क्या नहीं है? तो अलंकरण नहीं है संप्रेषण कला। प्रभावशाली भाषा, आत्मविश्वास, विचारों भावनाओं को व्यक्त करती है, अलंकरण नहीं है। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? तो अभ्यास से होता है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो यह संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी ये भी है संयुक्त, ये भी है, ये भी है। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाता है हमारा बहुब्रीहि समास, जिसने मृत्यु पर विजय पाली हो, मृत्युंजय। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? तो अलम उपसर्ग का प्रयोग होता है अलंकार में। यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय है।
यह पुस्तक किसकी है। 41 नंबर में हमारा क्या सही होता है, किसकी है, तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा इसमें, एक वचन और स्त्रीलिंग हो जाएगा ये। अगला देखते हैं, विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा, तो विश्लेषण का होगा विलोम संश्लेषण, सी सही होता है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं मूर्धन्य। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो सा 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 ऊष्म व्यंजन है। अत्यधिक का विलोम क्या होगा, अत्यधिक का विलोम होगा अत्यल्प। रित का विलोम क्या होगा, रित का विलोम क्या होगा, तो अनृत, रित का अनृत। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए, संकल्प में उपसर्ग क्या है, सम। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, तो इसमें कौन सा वाच्य है, तो इसमें है भाववाच्य। तद्भव और उसके तत्सम कौन सा मेल गलत है, कौन सा मेल गलत है इसमें, लौंग लवंग सही है, आयुष आदिश आंत आत्र लुनाई और लावण्यता ये गलत है, ये सही हो जाता है विकल्प हमारा, ये वाला गलत है। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है, लेखक और रचना का कौन सा जोड़ा गलत है, तो संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, रस रंजन आचार्य महावीर द्विवेदी, अशोक के फूल आचार्य प्रसाद द्विवेदी, ये स्कंद गुप्त, ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, लक्ष्मी नारायण ने नहीं लिखा है, तो ये वाला सही हो जाता है, यही जोड़ा गलत है। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, शिवराज भूषण भूषण का है, शब्द रसायन देव का है, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, ये है रत्नाकर का, तो डी विकल्प सही हो जाता है हमारा। 52 नंबर, लेखक और उनकी कृति से संबंधित युग कौन सा गलत है, आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद सही है। बोलगा से गंगा राहुल संख्यात्यायन की कृति है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती के। दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल, यही सही हो जाता है, ये बाकी सुमेलित हैं, डी वाला सुमेलित नहीं है। विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, हाँ मेरा यही विचार है, हाँ मेरा यही विचार है। वह ईमानदार परिश्रमी कर्मठ मृदुभाषी है, ये सही है। उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आदि सभी कुछ था, सही है। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, सही है। ये वाला गलत है, हाँ मेरा यही विचार है, तो हाँ के बाद लगना चाहिए था अर्धविराम, जो नहीं लगा है। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, सनातन चिरंतन, और अगला क्या है चिरंतन के बाद, शाश्वत अधुनातन, सनातन चिरंतन शाश्वत अधुनातन, तो इसमें सही हो जाता है डी अधुनातन। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा, तो अर्वाचीन का होता है प्राचीन। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द इसमें अशुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से, तो बिरहणी ये अशुद्ध है, बिरहिणी होता है सही, बाकी सब शुद्ध हैं। विभीषण गृहिणी जगतगुरु, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म गलत है, मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना सही है। लुटिया डूबना सारा काम चौपट होना, सब जवाब दिखाना हरा भरा करना, माई का लाल साहसी व्यक्ति, सब जवाब दिखाना, तो 57 में हमारा सी हो जाता है। सब जवाब दिखाना का मतलब हरा भरा करना नहीं होता है, सी। माई का लाल मतलब साहसी व्यक्ति, सही है, सी विकल्प सही हो जाता है इसमें, सी। मेरी भववादा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित लुति होय में उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो 58 में हमारा हो जाता है ये श्लेष अलंकार है इसमें। गौशाला में कौन सा समास है, गाय के लिए शाला, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। 60 नंबर, देशभक्ति में कौन सा समास है, देश के लिए भक्ति, इसमें भी तत्पुरुष समास है। अब देखते हैं हम एसएसटी वाला पोर्शन। हाँ, अब संस्कृत देखते हैं। संस्कृत कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है, ह्रस्व कौन सा नहीं होता है, तो ओ ह्रस्व नहीं होता है, बाकी सबका इसका भी ह्रस्व होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है।
संयुक्ते अप्रधाने सूत्र किस विभक्ति का है? संयुक्ते अप्रधाने किस विभक्ति का है? तो ये तृतीया का है। बालकावपि, बालकावपि संधि विच्छेद क्या होगा? तो बालकावपि का संधि विच्छेद होगा बालको धन अपि, बालकावपि। बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो बगुले को संस्कृत में कहते हैं बका। हरय कुर्दति में, हरय में कौन सा कारक है? हरय कुर्दति, तो हरय में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक हो जाएगा। अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप होगा। अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप होगा नः। रमा शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप होगा, तो रमाय हो जाएगा। पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन होगा, पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन पितरी। इक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो ई उ ऋ लिर का, ये आ जाएंगे। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो 14 माहेश्वर सूत्रों की संख्या है, और डा का उच्चारण स्थान हो जाता है मूर्धा। चौर भयम पद में तत्पुरुष समास किस व्यक्ति का होता है? तो पंचमी। पितरन शब्द में विभक्ति और वचन है, पितरन शब्द में विभक्ति और वचन है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन। नद्या शब्द में विभक्ति और वचन है, नद्या शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। षणवती हिंदी संख्या का बोध है, षणवती। आगे देखते हैं और क्या है। षणवती मतलब 60 + 90 = 96, तो विकल्प सी सही हो जाता है हमारा, सी। 76 नंबर प्रश्न, भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन है। भवत क्रियापद में कौन सा लकार पुरुष और वचन है? तो हमारा सही आंसर हो जाता है बी, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। सर्वनाम शब्द नहीं है, सर्वनाम कौन सा नहीं है? अपि सर्वनाम नहीं है, बाकी तो यूयम तस्मै ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। स्वास्थ्य पद के योग में कौन सी व्यक्ति होगी? नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वसट योगाच्य, इसका सूत्र होता है, तो इसमें हो जाती है षष्ठी। नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वसट योगाच्य के योग में षष्ठी हो जाती है। कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार हैं। कादंबरी किसने लिखी? तो बाणभट्ट ने लिखी कादंबरी। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है। कालिदास ने लिखा रघुवंशम, व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? तो सज्जना, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है। उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम कौन सा है? तो वयम। सा अन्य पुरुष हो जाएगा, युवा मध्यम पुरुष हो जाएगा, तस्मिन ये भी अन्य पुरुष हो जाएगा, तो उत्तम पुरुष है वयम, माने हम सब। दृ धातु में कितने प्रत्यय के योग से क्या बनता है? कितने प्रत्यय के योग से बनता है? धृति। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है, पद की होती छंदानुगत शिक्षण प्रणाली। शुद्ध वाक्य है, ये वाला सही हो जाता है अहम गृहम गच्छति, नहीं ये नहीं हो जाएगा, अहम गृहम गच्छामि हो जाएगा। सा गृहम, ये भी गलत है, त्वम गृहम गच्छसि। डी वाला सही हो जाता है त्वम गृहम गच्छसि। 85 का हमारा सही हो जाता है डी। बने अपि पदे का संधि, बने अपि पदे का संधि, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें पर रूप संधि है, एंग पर रूपम इसका सूत्र होता है। नीति मार्ग के न परिलयंती, नीति मार्ग के न परिलयंती। 87 नंबर का हमारा सही होता है सी, सेवका न परिलयंती। तत्रैव में संधि है, तत्रैव दो मात्राएं जहाँ पे दिखे आपको तो वहाँ पे हो जाती है हमारी वृद्धि संधि। तत्धन एव। संस्कृत में अयोगवा, संस्कृत में अयोगवा वर्णों की संख्या कितनी है? तो अयोगवा है 4, अनुस्वार विसर्ग उपद्यमानी अजिभ्यामूली। अनुरूपम में समास है, अनुरूपम में अव्ययी भाव समास हो जाता है, विकल्प ए सही होता है हमारा। अब देखते हैं एसएसटी वाला पोर्शन। पर्यावरणीय अध्ययन।
किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? हरे किसके कारण होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु के लिए परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, कौन सी हैं? तो सभी हो जाती हैं। एरोसोल कैन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप सभी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं। यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो जेट्रोफा बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, इसके फल से बायोडीजल बनता है। जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी, इस औषधीय पौधा को हिंदू धर्म में महत्व और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टम है। ओसिमम सैक्टम है। तो क्या है ये? तुलसी है, जड़ी बूटियों की रानी तुलसी। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने के लिए जो सुरक्षित पानी होता है उसको क्या बोलते हैं? आशुद्ध जल। सी सही होता है। 1984 भोपाल गैस त्रासदी किसके कारण हुई? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। एम.एस. स्वामीनाथन थे एक पारिस्थितिक वैज्ञानिक, हरित क्रांति पे इन्होंने काम किया था। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? तो WII स्थित है देहरादून में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, ये विकल्प सही होता है। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है मृतक बच्ची। सप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौम जल से कैसी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो तप्त भौम जल से ऊर्जा प्राप्त होती है हमें भूतापीय ऊर्जा। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो 16 घास स्थल पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। 16 घास स्थल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। भारत में पेलिकल पक्षी प्रजनन करते हैं। पेलिकल पक्षी भारत में प्रजनन करते हैं, तो कहाँ प्रजनन करते हैं? नेलापट्टू, कोक्कारेबेलूर, कुंतनकुलम, ये हर जगह प्रजनन करते हैं। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा होती है। काय की अधिक मात्रा होती है? पारा की। कैडमियम से इटाइटाई रोग होता है, पारा से मिनी माता रोग होता है। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास कहाँ पर हुआ है? तो ये ओजोन परत का अधिकतम ह्रास हुआ है उत्तरी ध्रुव पर। 136 नंबर प्रश्न हमारा हो जाता है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव नहीं, दक्षिणी ध्रुव। जो अंटार्कटिका पड़ता है दक्षिणी ध्रुव पे पड़ता है, अंटार्कटिका पर हुआ है। इसमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नहीं है? इनमें से कौन भारत का मुख्य न्यायाधीश था? नहीं नहीं, एक ही तो व्यक्ति होगा। तो मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो विलुप्त के करीब जीव जो है उससे संबंधित है रेड डेटा बुक। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है वर्तमान? मतलब 2018 में कौन रही थी? 139 नंबर हमारा सही हो जाता है डी, यास्मीन अबरार 2018 में रही थी। नहीं, रेखा शर्मा थी उस टाइम पे, रेखा शर्मा। ये तो करंट अफेयर का, इसको आप छोड़ दीजिए फिलहाल। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन है और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के किस मार्ग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान है? किस भाग में? मार्ग नहीं, भाग होना चाहिए यहाँ पे। तो पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में। तो हमारा सही विकल्प होता है बी, 141 का सही है बी। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, किससे संबंध है? ग्रामीण निकाय सुशासन राष्ट्रपति शक्तियों से नहीं है, शहरी निकाय से संबंध है 74वें संविधान संशोधन का। शहरी निकाय सुशासन से, शहरी स्थानीय सुशासन। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने के कारण पानी अम्लीय हो जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पानी अम्लीय हो जाता है। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया? तो सी विकल्प सही होता है, इंग्लैंड से लिया गया विधि का शासन का विचार। 145 नंबर, लोकसभा में चुनाव हेतु अधिसूचना जारी कौन करता है? लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करता भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो ये प्रश्नकाल कहा जाता है।
वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण। वर्षा जल का जमाव और भंडारण, सी सही होता है। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह संबंधित सही है? तो सबसे पहले क्या आता है? उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर उसके बाद अपघटक। तो ये वाला सही हो जाता है। और आखिरी प्रश्न, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और इस पूरे पेपर को देख के जाना, परीक्षा देने से पहले इसको देख लेना, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न रिपीट होते रहते हैं।